शादी से पहले मेरे ससुराल वालों से जितना झूठ बोला जा सकता था उन लोगों ने बोला। मेरे ससुराल वालों ने बताया कि उनका साथी अपना मकान है जो कि 10 मरले का है। इसके अलावा मेरे शोहर की अपनी जाती दुकान है जिससे वो सारे घर का निजाम चलाते हैं, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। मेरे ससुराल वाले एक किराए के मकान पर रहते थे और मेरे शोहर की अपनी जाती दुकान कोई नहीं थी, वो मेरे शोहर के भाई की दुकान थी जिस पर मेरे शोहर एक मुलाजिम की तरह काम करते थे। शादी होकर जिस घर में मैं आई वो एक बहुत बड़ा घर था जिसको ये अपना जाती मकान बता रहे थे, लेकिन दरअसल वो किराए का एक मकान। शादी के 1 माह बाद ही इन लोगों ने कहा कि हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने घर का कुछ काम करवाना है जिसकी वजह से हमें घर तब्दील करना पड़ेगा। दरअसल उस घर में इन लोगों ने काम नहीं करवाना था, वो इतना बड़ा किराए का मकान इन लोगों से अफोर्ड नहीं हो रहा। मेरे शोहर का एक छोटा भाई था जिसकी पहले से शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरे शोहर की शादी बाद में हुई। क्यों बाद में हुई ये मुझे आज तक नहीं पता। अब जब मेरे घर वालों को पता चला कि मेरे ससुराल वालों का अपना जाती घर तो कोई है ही नहीं, वो शुरू से ही किराए के मकान पर रहते हैं, तो मेरे अब्बू आए और मेरे अब्बू ने मेरे ससुराल वालों से बात की। लेकिन मेरी सास इतनी चालाक औरत थी कि मेरे ससुर बिल्कुल चुप कर बैठे हुए थे कि वो किसी झूठ में इनका साथ नहीं देते, लेकिन वो हक की बात पर बोलते भी नहीं। मेरे अब्बू ने कहा कि आपको हमें पहले बताना चाहिए था कि आप एक किराए के मकान पर रहते हैं, लेकिन मेरी सास